नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का हमारा वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अमीन का कोर्स या फिर सर्वेयर का कोर्स करना चाहते हैं और अपना करियर जो है अमीन के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अक्सर लोग एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कहाँ से शुरू करना और कहाँ से खत्म। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि अमीन कोर्स का सिलेबस क्या होता है और किन टॉपिक पे हमें पहले फोकस करना चाहिए और कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। तो आप अगर इस लाइन से आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। चलिए बिना समय गवाए आप शुरू करते हैं कि अमीन का कोर्स क्या होता है। पहले ये समझिए कि अमानत और सर्वेयर कोर्स क्या होता है। ये समझिए इसमें क्या होता है कि भूमि पैमाइश आधारित प्रशिक्षण होता है। इसमें क्या है कि भूमि का जो नापी जोखी का लेखा होता है, जो उसका प्रशिक्षण होता है, उसी पे ये आधारित होता है प्रशिक्षण। मतलब उसका ट्रेनिंग हो गया, आपको कोई भी जमीन का नापी जोखने का जो भी प्रशिक्षण होगा वो उसी पे आधारित होता है। उसी को जो है हम लोग अमीन भूमि पैमाइश का जो है कोर्स करते हैं। और सिलेबस को समझना जो है सफलता की पहली शर्त है। सबसे पहले हम किसी चीज का जो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या उसका सिलेबस है, क्या उसका रोड मैप होगा, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे जिससे हम जाके एक अच्छा अमीन और अच्छा जो है जानकार बन पाएंगे जमीन के मामले में। तो हमें सबसे पहले उनका सिलेबस समझना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि सिलेबस अब समझिए कि क्यों जरूरी है। सिलेबस से आपको क्या मिलता है कि सही दिशा मिलता है, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता मिलता है और पढ़ाई में स्पष्टता मिलती है। तो जैसे ही आपको कोई भी कोर्स का आप जो शुरू से ही जब पढ़ते होइएगा बचपन से ही, तो आपको सबसे पहले ये समझना होता है कि कोई भी कोर्स का जब हमें एक रोड मैप पता रहता है, एक सिलेबस का पूरा आइडिया रहता है, तो हम उस हिसाब से शुरू करते हैं और उसके बाद वो अंत तक खत्म होता है। इसलिए क्या है कि सिलेबस का स्पष्टता जो है सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए क्या है कि बिना सिलेबस के पढ़ाई जो है बिखर सकती है। बिना सिलेबस के अगर हम पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि बिखर सकते हैं हम लोग। बिना जानकारी का जो है अभाव रह जाएगा, कुछ चीज़ पढ़ेंगे कुछ चीज़ छूट जाएगा। इसीलिए सिलेबस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो अब चलिए अब देखते हैं कि अमीन कोर्स जो है किसके लिए है। पहले ये समझिए कि अमीन कोर्स होता किसके लिए है। सबसे पहले हम लोग इस पे बात चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए कि जमीन नापना सीखने वालों के लिए। कोई भी आदमी है जो जमीन नापना आप खुद से सीखते हैं, अगर आप किसान हैं, आपके पास जमीन है या फिर आप अमीन बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी एडवाइजर और प्रॉपर्टी डीलर है, जमीन का काम करते हैं, तो किसी के लिए भी क्या है कि जमीन नापना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो वहां से क्या है कि आपको वहां जमीन नापना सीखने का जो है यहाँ से शुरुआत है। तो सर्वे करियर चाहने वालों के लिए, कोई भी आप सर्वे में रोड विभाग में आप चले गए तो वहां पे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फील्ड वर्क में रुचि रखने वालों के लिए, उनके लिए ये जरूरी है। यह कोर्स सीधे रोजगार रोजगार से जुड़ा है। अब समझिए कि कोई भी आदमी अगर अमीन बन जाता है, डेली का एक नापी का 2,1500 हर जगह अपने भारतवर्ष में जहाँ पे भी आप जाइएगा, तो जैसा एरिया है, अगर वो देहाती क्षेत्र है फिर भी 1,000-1,500 रुपया उसका फिक्स है। और टाउन एरिया में तो ये 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपया तक है। और आप उसके बाद उस कोर्स के बाद अगर आप सरकारी अमीन कभी बन गए, तो समझिए कि उसके बाद आपका सैलरी भी प्लस, और उसके बाद आपके साथ बहुत सारा प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है। प्रतिष्ठा मिलता है समाज में, अमीन का एक अलग ही प्रतिष्ठा है। तो ये सारी चीजें जो है कोर्स से जो है करने के बाद जो है हम लोग सीधे रोजगार से जुड़ जाते हैं। वहां से कोई भी आदमी, एक नॉर्मल आदमी भी जो है बिना ज्यादा पैसा खर्च किए जो है यहाँ से अमीन अगर बन जाता है समझ से अपने, तो क्या है कि वहाँ पे 1,500-2,000 रुपया उनको डेली कमाने के लिए जो है समस्या नहीं आती है। तो अब चलिए अब आगे यहाँ हम देखते हैं। अब समझिए कोर्स का आधार क्या होता है। सबसे पहले कोर्स का आधार क्या होता है, प्रमुख बातें कौन कौन होती है ये समझ लीजिए। कि देखिए उसमें सबसे कोर्स का आधार होता है किस्त बार, उसके बाद खाना पूरी, उसके बाद चकबंदी, तस्दीक या फिर बुझारत। इस सब टर्म का जो है मैं आगे धीरे धीरे जो है इसको एलेबोरेट करता चलूंगा टॉपिक के साथ साथ। और मैं भी किस्त बार का जो है मैं क्या डिफिनेशन होता है, किस्त बार किसे कहते हैं ये भी बताएंगे, खाना पूरी क्या आता है ये भी बताएंगे, चकबंदी, तस्दीक, बुझारत, ये सब चीज बताएंगे। इसलिए क्या है कि पूरा सिलेबस सर्वे प्रक्रिया पर आधारित होता है। कोई पूरा जो सिलेबस होता है क्या होता है कि सर्वे प्रक्रिया पे ही आधारित होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये समझिए किस्त बार जो है अभी बताता हूँ किस्त बार क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए कि सर्वे का क्या होता है, एक पहला चरण होता है। कोई भी जमीन का हम नापी जोखा करते हैं या पुराना सरकार भी जो अगर करता है, तो उसमें क्या होता है कि ये सर्वे का सबसे पहला चरण क्या होता है, किस्त बार होता है। उसमें क्या होता है कि नक्शा निर्माण होता है। आप समझिए कि उसमें क्या होता है, सबसे पहले इस तरह से क्या होता है कि कोई भी जमीन का जो है उसमें चौहद्दी लिखा जाता है पहले, और उसके बाद जो है उसको नक्शा काटा जाता है। उसके बाद कोई भी जमीन का नक्शा जो है इस तरह से काटा जाता है कि किधर किधर से किस किस एरिया में किस किस नंबर में उसका पैमाइश दिया जाता है। जैसे कि 16 इंच में, 32 इंच में। तो ये सारे चीज में जो है धीरे धीरे जो है आगे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता चल जाऊंगा। तो इस तरह से क्या होता है कि नक्शा जो है इसमें काटा जाता है, जिसका जो प्लॉट नंबर होता है उसी हिसाब से इसका एक इसका छोटा विवरण के रूप में जो है दिया जाता है कि कितना में माइल में लेते हैं, या जिस तरह से भी हम लेना चाहते हैं वो अपने हिसाब से उसमें जो है सरकार के रिकॉर्ड जो है उसमें अपडेट होता है। और उसका जो है हम लोग एक लोखा जोखा भी नीचे दिया जाता है। उस हिसाब से हम लोग समझ के जो है उस जमीन को नापी करते हैं।
चलिए अब उसमें क्या होता है कि भूमि पैमाइश की क्या है, ये नींव है। इसलिए क्या है, किस्त बार अगर आपका मजबूत हो गया तो आप अमीन, एक मजबूत अमीन हो जाएंगे। तो जैसे आपका किस्त बार जो टॉपिक है, जो मुख्य टॉपिक है, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये किस्त बार जो सबसे मुख्य टॉपिक है, अगर ये अगर आपका मजबूत हो गया तो आप एक मजबूत अमीन के रूप में जो है उभर सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, किस्त बार में हम लोग क्या क्या सीखेंगे ये समझिए कि उसमें भूमि पैमाइश सीखेंगे, उसके बाद क्या है कि उसमें औजारों की जानकारी समझेंगे, उसके बाद क्षेत्र मिति समझेंगे, उसके बाद नक्शा आधारित माप समझेंगे, नक्शा कैसे नापते हैं ये समझेंगे, क्षेत्र मिति कैसे, क्षेत्र मिति समझेंगे, कैसे अगर चतुर्भुज प्लॉट रहेगा तो उसको कैसे नापेंगे, और उसके बाद औजार कौन कौन सा औजार इस्तेमाल होता है अमीन अमानत में, तो वो भी हम समझेंगे, और भूमि पैमाइश करना भी सीखेंगे। तो इसलिए क्या है कि यह अमीन का मुख्य कौशल है, और यही 4 पॉइंट जो है सबसे बेसिक है, और यहीं पे से लोग जो है यहीं पर सबसे ज्यादा यहीं पे फंसते हैं, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ हम लोग जैसे समझेंगे उसका औजार के बारे में डिफिनीशन, क्या क्या क्षेत्र मिति का कौन कौन सा फॉर्मूला है, जो हम ये सारा चीज मैं अभी डिस्कस कर दूंगा आगे। तो ये क्या है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले औजार समझिए कि औजार क्या होता है अमीन का। देखिए जरी और चेन होता है, पहले समय में चलता था कि इस तरह से जो है चेन होती थी, इस तरह से चैन होता था, उसके लिए इसको उठाने के लिए 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी होता है, लेकिन अब सब जगह जो है टेप का माप होता है, इस तरह से जो है फीता रहता है, और इसका जो है आजतक ज्यादातर जगह जो है अब माप जो है फीट में चलती है, ज्यादातर जगह ये इस तरह से चलता है। इसलिए क्या है कि डायगोनल तकनीक फिर इस्तेमाल होता है, रिक्टेंगल विधि इस्तेमाल होता है, इस तरह से रिक्टेंगल विधि होता है, कंपास हो गया, स्केल हो गया, इस तरह से जो है गुनिया हो गया, ये सब चीज जो है ये गुनिया हो गया, इसको गुनिया कहा जाता है। इस तरह से स्केल हो गया, रेक्टेंगल विधि, इस तरह से जो है हम लोग सही औजार का ज्ञान ही सही माप संभव है। इस तरह से जो औजारें होती है, जैसे कि आप लोग देख लीजिए, ये 3-4 जो औजारें होती है जो अमीन के लिए मुख्य होती है। अब नया जमाना के हिसाब से नया नया चीजें आती चली गई, ऑटो कैड, ये सब चीज मैं धीरे धीरे सब डिस्कस करता चलूंगा। चलिए अब आगे समझिए। अब देखिए सबसे पहले क्या, क्षेत्र मिति। अब देखिए वर्ग का मतलब क्या हो गया, कोई भी स्क्वायर, कोई भी जमीन जो एकदम स्क्वायर में हो, मतलब एकदम चौकस में हो, जिसका क्या वर्ग का मतलब ही होता है कि चारों भुजा बराबर। क्षेत्रमिति का कुछ ज्ञान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हम लोग यहाँ पे आपको बता देते हैं। ये समझिए कि वर्ग का मतलब होता है कि जिसका चारों भुजा बराबर हो, ये बराबर हो, ये बराबर हो, ये बराबर हो, ये बराबर, चारों भुजा को बराबर जिसका होगा उसी को वर्ग कहा जाता है। और इसका जो है देखिए, इसका क्षेत्रफल जो है वर्ग का होता है, कोई भी साइड गुने साइड, भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, और साइड गुने साइड। और इसका जो भी आप जो है यूनिट जो आता है स्क्वायर फीट में आएगा या फिर वर्ग फीट में आएगा, कभी भी जो है ये इसका यूनिट जो है स्क्वायर फीट या फिर वर्ग फीट में आएगा। तो आप समझिए कि वर्ग हम लोग समझ गए। इसी तरह से क्या होता है कि ये चतुर्भुज हो गया, उस तरह से त्रिभुज हो गया, और उसके बाद अनियमित प्लॉट हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज का बता देते हैं। अगर कोई भी त्रिभुज इस तरह से है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, आपको ये चीज याद रखना है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आधार जो है ये हो जाता है, इसको कहते हैं आधार, जो जिस पे ये खड़ा है, जिस पे ये बना हुआ है ट्रायंगल, उसको आधार कहते हैं। और ये जो उसका ऊंचाई है इस तरह से, ये इसको ऊंचाई कहते हैं। तो इसका क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब उस तरह से अगर चतुर्भुज प्लॉट है, आयतकार प्लॉट है, जिसका जो है इस तरह से, जिसका चारों भुजा बराबर नहीं है, इसे रेक्टेंगल कहते हैं इंग्लिश में, और इसका हिंदी जो है आयतकार हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। जैसे कि इस तरह से इसको चौड़ाई मान लीजिएगा और इसको लंबाई मान लीजिएगा, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे चतुर्भुज हम लोग समझ गए, त्रिभुज समझ गए। आप देखिए बहुत जगह ऐसा होता है कि अनियमित प्लॉट होता है, तो अनियमित प्लॉट को हम लोग जो है काटना आना चाहिए। तो अनियमित प्लॉट किस तरह से होता है, देखिए बहुत जगह आप देखिएगा कि प्लॉट जो है इस तरह से होती है। अब इस तरह से मान के चलिए कहीं से रास्ता चला गया, तो इसका क्या है कि ये इस तरह से जो है, ये देखिए इस तरह से क्या है कि इसका एक लंबाई जो है दूसरा रहेगा, और एक लंबाई इसका दूसरा रहेगा, और चौड़ाई जो है फिर अलग अलग होंगे। तो इस तरह के प्लॉट को जो है हम लोग कैसे नापेंगे, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक बीच से इस तरह से लाइन जोड़ देते हैं, और उसके बाद इसको जो है एक आयत में बदल देते हैं, और इसको एक त्रिभुज में बदल देते हैं, और इस दोनों का जो एरिया जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको कि जो है ये अनियमित प्लॉट का भी जो है नापे निकल जाएगा। और एक स्पेशल वीडियो मैंने बताया है कि टेढ़े मेढ़े प्लॉट का कैसे जो है क्षेत्रफल निकाला जाता है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। इसलिए क्या है कि क्षेत्रफल निकालना अमीन का मूल जिम्मेदारी है। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या फिर आपके पास जमीन जायदाद कुछ भी है, तो आप सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से 3-4 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जिससे कि आप कोई भी जमीन का क्षेत्रफल जो है आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए अब आगे देखिए।
आगे क्या है कि प्रैक्टिकल का क्या-क्या महत्व है, आप देखिए अमीन अगर आप बनना चाहते हो उसमें आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए क्या है कि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि ज़मीन पर अभ्यास होता है और औज़ारों का वास्तविक जैसे प्रयोग होता है। कोई भी ज़मीन जब आप नापी करने जाइएगा तो वहाँ पे औज़ार का जब वास्तविक प्रयोग होगा तो आपको अनुभव हो जाएगा कि क्या-क्या चीज़ का जो है कब ज़रूरत पड़ता है। इसलिए क्या है कि नक्शा आधारित प्रैक्टिस होता है, उसमें आप नक्शा से जो है मिलान करते हैं। उसके बाद चारों चौहद्दी मिलाते हैं कि किसका उस कोई भी प्लॉट का जो है, उसके बाद बगल वाले का ज़मीन पुड़ाते हैं। तो आपको क्या होता है कि अभ्यास इतना हो जाता है कि आपका जो है आप जो है केवल इसीलिए जो है नक्शा आधारित प्रैक्टिस से ही आपको जो है नॉलेज एक अच्छा गेन हो जाता है। इसीलिए क्या है कि केवल थ्योरी के जो है कुशल अमीन आप नहीं बन सकते। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के जो है आप एक कुशल अमीन नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आपको जो है नक्शा जो है नापी भी करने आपको जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। चलिए आप समझिए यहाँ पे क्या है कि खानापुरी और चकबंदी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये समझिए कि प्लॉट नंबरिंग क्या होता है, उसमें ये बताया जाता है, खतियान की तैयारी बताई जाती है, उसमें भूमि की पुनर्व्यवस्था बताई जाती है, सत्यापन कार्य बताया जाता है। और ये यही यही जो स्टेप है सबसे ज्यादा क्या होता है, ये चरण सर्वे प्रक्रिया को पूर्ण करता है। जैसे आप ये चीज सीख लेते हैं, प्लॉट नंबरिंग, खतियान तैयारी करना, भूमि पुनर्व्यवस्था करना, सत्यापन करना, और धीरे धीरे मैं सबको बताऊंगा बंटवारा कैसे होता है, कोई भी अमीन कैसे बंटवारा करते हैं, तो ये सारा चीज को जो है और ये 3 पॉइंट को जो हम लोग क्लियर करते हैं तो क्या होता है कि उसको भूमि चरण सर्वे की प्रक्रिया को इसी जो है इसी इसी खानापुरी और जो है इसको कहते हैं चकबंदी से जो है कंप्लीट होती है कोई भी भूमि सर्वे की प्रक्रिया को। तो चलिए अब इस वीडियो में हम लोग सब चीज आपको समझा दिए और धीरे धीरे जो है आगे के वीडियो में मैं स्पेशल तरीके से और बताते चलूंगा। और क्या है इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, किस्तवार को जो है गहराई से समझे है, उसके बाद क्या है प्रैक्टिकल पर ध्यान देने के जो है अमीन को कोई भी अमीन का आपको नॉलेज तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकल पर ध्यान देंगे। और उसके बाद क्षेत्रमिति मजबूत करें और जो भी क्षेत्रफल का जो पचमा छठा सतमा का जो फॉर्मूला होता है उसे हम लोग मजबूत करें। एक और क्षेत्रफल का जो है कोई भी आप मान के चलिए कि कोई कोई प्लॉट आप देखते हो इस तरह से जो ये गोला रहता है तो उसमें भी आप इस तरह से काट सकते हैं, एक आयत बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। तो ये समझिए कि इसको जो है सर्कल का सर्कल का जो एरिया होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ये आधा क्षेत्रफल है तो इसका पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये क्षेत्रफल है तो इसका लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ गुने ब्रेथ, और ये दोनों को एरिया जो है जोड़ देंगे। तो ये चीज मुझे जरूरी लगा, छूट गया था उसमें समझाना, इसलिए मैं यहाँ पर उसे समझा दिया हूँ, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है कि क्षेत्रमिति सबसे ज्यादा हम लोग को मजबूत करने की जरूरत है। अमीन बनने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्षेत्रमिति, और उसके बाद जो है प्रैक्टिकल पर फिर जो है हम लोग विशेष तरीका से ध्यान दें, खुद से भी किसी किसी का प्लॉट नापी करे, किसी किसी अमीन के साथ जाए, जिससे आपको नॉलेज आपका जो है प्रैक्टिकल मजबूत होगा। इसलिए क्या है कि सही कौशल से आप सही पैमाइश को जो है आप कर सकते हैं और सही अमीन जो है सफल अमीन बन सकते हैं। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने अमीन दोस्तों को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए, जिसका आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।